हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपकी मेंटर सीए कंचन गुप्ता एक बहुत ही ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन लेके आपके सामने आई हूं, क्योंकि सीएसईटी नवंबर 2024 का रिजल्ट आ चुका है। नो डाउट बहुत सारे बच्चों ने सक्सेस अचीव किया है, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट 100% नहीं होता है आईसीएसआई की साइड से। तो उस वजह से काफी सारे बच्चे ऐसे भी देखने को मिले जिनका रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं रहा। तो चिंता की कोई बात नहीं, मैं ऐसा ही बोलूंगी, क्योंकि चिंता लेते रहोगे तो आगे की फिर चिंतन नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि अभी चिंता मत करो, आगे का करिकुलम डिसाइड करो, आगे फोकस करो कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या आपका टारगेटेड एग्जाम है, कब आपको इसे टारगेट करना है, इसके लिए राह आप कैसे बनाओगे। इन सब बातों पे अगर आप ध्यान दोगे तो आप अपने आप को ज्यादा काम और ज्यादा हैप्पी फील कर पाओगे। तो बच्चों, यहां पे मैं आपसे कुछ बातें शेयर करने वाली हूं, क्योंकि डेफिनेटली जिसका नहीं हुआ तो मैं कभी ये नहीं बोलती कि यही अंतिम एग्जाम है और यही अंतिम अटेम्प्ट है, ऐसा नहीं होता है। आपको वापस से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए, वापस से पेपर को टारगेट करना चाहिए। तो कुछ बड़ी बातें हैं कि कब पेपर होगा, रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, कैसे पढ़े, ये बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जैसे कि जनवरी 2025 में अब पेपर है आपका, 11 जनवरी को पेपर है, डेट ऑलरेडी डिसाइडेड है, डिक्लेयर भी की जा चुकी है इंस्टीट्यूट की साइड से। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 15 दिसंबर है, मतलब अभी भी अच्छा खासा टाइम है। 15 दिसंबर तक अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आप अपने जनवरी 2025 के एग्जाम को टारगेट कर पाओगे, और इस बार जान लगा देनी है बच्चों। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि मैम पहले जो गलती हो गई उनसे कैसे छुटकारा पाए। तो अभी सबसे पहले ये देखो कि टाइम कितना बचा है। 10 दिन नवंबर में बचे हैं, 31 डे आपके पास दिसंबर में बचे हैं, और 9-10 कब है अपना पेपर, 11 को पेपर है। तो मैं यहाँ पे 8 दिन मानती हूँ, क्योंकि लास्ट के 2 दिन आप रिवीजन में लगाते हो, जो एक लास्ट फाइनल रिवीजन होता है उसमें लगाते हो। तो टोटल आपके पास बस इतने ही डेज है, 49-50 डेज है अपने पास अराउंड। और इतने टाइम में अपन को अपने रिसोर्सेज डिसाइड करने हैं कि कहां से कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होना ही आपके बेटा असफलता का कारण बनता है। लिमिटेड रिसोर्सेज डिसाइडेड होना बहुत जरूरी है। हमने इतने सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज डाले, हर एक बच्चा यही बोल रहा था कि हमारे रिसोर्सेज पहले से डिसाइडेड थे मैम, या तो वो आपके नोट्स थे या जो भी उन लोगों ने फॉलो किया, जहां से भी फॉलो किया, वो बस उसी स्टडी मटेरियल पर अड़िग रहे। उन्होंने बार बार अल्टा पल्टी नहीं किया। एक ही चीज पे अड़िग रहते हो तो फोकस बनता है, इमेज कैप्चर करता है माइंड। सो रिसोर्सेज डिसाइड करो कि कहां से क्या तुम पढ़ने वाले हो। स्टडी प्लान करो कि कैसे 50 दिन के अंदर तुम पूरा सिलेबस कवर करोगे और 2 से 3 रिवीजन करोगे। साथ के साथ कम से कम 20 टेस्ट दो। कम से कम बेटा एमसीक्यू में पूरा का पूरा आईसीएसआई का बुकलेट आपको सॉल्व करना है। आपको डीपीपीज जरूर सॉल्व करने चाहिए जो पीडब्ल्यू की साइड से मिलते हैं। इस बार बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिला। मास्टर टेस्ट सीरीज में जरूर रिकमेंड करती हूँ बच्चों को, इसका भी बहुत अच्छा फीडबैक इस बार मिला कि मास्टर टेस्ट सीरीज से एज इट इज क्वेश्चंस नजर आ रहे थे। बाकी बुकलेट जरूर करो, डीपीपी मास्टर टेस्ट सीरीज, और आपको ई बुलेटिन के क्वेश्चंस करने चाहिए, आपको मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस करने चाहिए पिछले 4-5 अटेम्प्ट के। इससे बाहर पेपर आता नहीं है। जितने भी टॉपर्स हैं आप देख सकते हो, इंटरव्यू आपके सामने ही पड़े हैं, सबने यही रिसोर्सेज बोले और इसी से ही बच्चों के मार्क्स भी आए हैं। तो ये प्लान करो कैसे, कितने दिन में क्या करोगे, कितने रिवीजन करोगे, कब प्रैक्टिस करोगे, कैसे क्या करोगे। अब एक सिंपल सी बात और आपको बताती हूँ, क्योंकि खुद से बेटा डिसिप्लिन में रहना थोड़ा सा टफ होता है, 50 डेज में सब कुछ मैनेज करना टफ होता है, लीनियंसी आ जाती है, डिमोटिवेटेड रहते हैं। तो उसके लिए एक बैच हमारा चल रहा है, शुरू हो चुका है, संजीवनी सीएसईटी जनवरी 2025। ये बैच आपका दिसंबर एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। दैट मींस पूरी श्योरिटी आपके हाथ में कि यहां तक आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा।
आप आराम से अपने 3 रिवीजन बाकी के 10 दिन में लगा सकते हो। साथ के साथ जब ये बैच चल रहा होगा तो आपके पास डेली डीपीपी आते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्विज आपको डेली मिलते हैं, आपके सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, आपके वीकली टेस्ट होते हैं, आपके फुल टेस्ट होते हैं, तो ढेर सारे एमसीक्यूज आपको यहां से मिल जाते हैं। तो आप इस बैच को एक्सप्लोर कर सकते हो, पीडब्ल्यू के ऐप पे जाके प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके एक्सप्लोर करो। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो, आप पंक्चुअल नहीं हो, पहले कुछ गड़बड़ हुई है, तो उसको सुधारने के लिए संजीवनी आपको ले लेना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। बस मैं यही कहूंगी कि जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, चाहे जैसे यूटिलाइज करो, पढ़ना है चाहे जैसे पढ़ो। बस एक यही मैसेज रहेगा कि ये बार अंतिम होना चाहिए, जान लगा दो, सक्सेस लेके रहेंगे। बाय बाय मेरे बच्चों, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।